बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी और आज फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पर मिल रहे हैं। तो इस चैनल में साउथ सिटी पीसीएमबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो ऑल सब्जेक्ट का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और ये चैनल बेसिकली आईसीएसई क्लास 10th के पर्पज से बनाया गया है। और इस चैनल में बेसिकली आपको चार के चारों सब्जेक्ट बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स के थ्रू पढ़ाए जाएंगे। तो आप लोग अगर बने रहेंगे लास्ट तक हमारे साथ वीडियो में तो आपको ये सारे टॉपिक, सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। तो कल हम लोग जो लास्ट लेक्चर था उसमें मेरे बच्चों में आपके साथ नाइट्रिक एसिड पे चल रहा था। नाइट्रिक एसिड मैंने आपको बता रखा था, कुछ चीजें नाइट्रिक एसिड में और रह गई थी, उन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो नाइट्रिक एसिड की लैब मेथड बताई थी, कुछ उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, आज उसकी इंडस्ट्रियल मेथड बताएंगे और टेस्ट, यूजेस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बातें होंगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन एंड केमिकल टेस्ट एंड यूजेस। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास इंडस्ट्रियल मेथड है जिसको कि हम लोग ओस्टवाल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो अमोनिया और एयर है, तो अमोनिया और एयर को 1:10 के रेशियो में मिक्स करते हैं और इसके बाद उसमें मिक्स करके हम लोग रिएक्शन करवाते हैं। और रिएक्शन आगे पहले NO बनता है, फिर NO2 बनता है, फिर वो NO2 वाटर से रिएक्शन करके H2O बनाता है। तो सबसे पहले ये एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अमोनिया में एयर मिलाते हैं, ठीक, एयर मिला के उसको NO, जैसे ही एयर मिलाएंगे इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 45, 46 कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ठीक। प्लैटिनम कैटलिस्ट है, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। जैसे ही अमोनिया को एयर के साथ मिलाएंगे ये अमोनिया क्या करेगी, NO में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से आप देख रहे हो इस पॉइंट से अमोनिया और एयर का मिक्सचर हम लोग एंटर करेंगे। ये प्लैटिनम गॉज लगा हुआ है, यहाँ का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस है। रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन यहाँ पे चूंकि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे होगी इसलिए इसको कूल करना पड़ेगा। कूल के लिए इसको कूलर से गुजारना पड़ेगा, कूलर से पास कराएंगे यहाँ पे। तो ये NO जो मिली है हमको नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हल्की सी ठंडी होगी। फिर इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग चेम्बर से पास कराएंगे जहाँ पे एयर होगी। तो ये जो NO है, ये NO मीन्स नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एयर से ऑक्सीडाइज होकर के इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। और ये जो NO2 है, ये NO2 बाद में H2O से मिल करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस टाइप से ये नाइट्रिक एसिड जो है हमारा, वो नाइट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किससे, अमोनिया से नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर होगा। और देखिए ये आपका कन्वर्टर है, इसको हम लोग कैटालिटिक चैम्बर बोलते हैं, ये कूलर है, ये ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर है और ये हमारा एब्जॉर्प्शन टावर है। यहाँ पे NO2 जो गैस मिलती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है और HNO3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस टाइप से ये हमारा HNO3 मिल जाता है हमको, ठीक। और कुछ वेस्ट गैसें हैं जो यहाँ से बाहर निकल जाती हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो अमोनिया से नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर हो जाता है। जरा लैंग्वेज देखते हैं इसकी कैसी है। तो सबसे पहले various steps involved in the process are follows. Converter, a mixture of ammonia and dry air in the ratio of 1:10 pass through a converter which is packed with platinum gauze as a catalyst at 800 degree Celsius. Ammonium is oxidized to nitric oxide. अमोनिया जो होती है वो नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाती है कुछ इस तरह से। यानी आपके पास जो अमोनिया है सॉरी अमोनिया एयर से यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुई और NO और H2O में कन्वर्ट हो गई, ठीक। NO और H2O में इस तरह से कन्वर्ट हो गई। अब ये जो NO है ये प्लैटिनम 800 डिग्री सेल्सियस,
ये जो NO मिली है ये NO अगले वाले स्टेप में ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर इसके बाद कूलिंग पाइप से द गैस नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्स कन्वर्टर एंड पास थ्रू, और यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कूल हो जाएगी और कूल होकर के आगे बढ़ेगी किसमें, ऑक्सीडाइजिंग द गैस कूलिंग पाइप्स इन ऑर्डर टू कूल देम टू अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस तक, इतने तक इसको ठंडा कर देती है। नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर। ऑक्सीडाइजिंग चैम्बर में क्या होता है, इन दिस चैम्बर कूल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड इज मिक्स्ड विद मोर ऑफ एयर व्हेन नाइट्रिक ऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये जो NO है ये एयर से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, NO2 बना देगा। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है NO है, ये एयर से ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देगा, NO2 बना देगा। ठीक, इस तरह से, ठीक है। तो ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ठीक है। आगे कह रहा है एब्जॉर्प्शन टावर। तो ये NO2 H2O के साथ मिल करके कुछ एयर भी एब्जॉर्ब करेगा और HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। HNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से हमको लिक्विड फॉर्म में HNO3 मिल जाएगा। द नाइट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड is concentrated about 68% by weight। जो नाइट्रिक एसिड हमको मिला है वो 68% by weight के अकॉर्डिंग कॉन्सेंट्रेटेड है। The further concentration to about 98% is achieved by dehydration of concentrated H2SO4। अगर इसमें और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पाना है तो इसमें हम लोग डिहाइड्रेशन कर देते हैं, इसका H2SO4 और मिला देते हैं, जिससे ये 98% तक H2SO4 मिल जाता है। और मेरे बच्चों आपको मैंने लास्ट लेक्चर में ये बात बताई भी थी कि जो 98% कॉन्सेंट्रेटेड है वो आपका फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है, उससे NO2 डिसॉल्व होती है, जिस वजह से उसको हम लोग फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड की बात हो गई। इस तरह से ओस्टवाल प्रोसेस से आपने बनाया। अब क्या है, अब कहता है कि आगे टेस्ट क्या होगा। तो ऑन एडिंग कॉपर टू नाइट्रिक एसिड और एसिडिफाइड नाइट्रेट्स, कल आपने कुछ ऐसी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो अगर आप कॉपर में नाइट्रिक एसिड मिला दोगे तो कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 गैस निकलेगी जो कि ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकालती है, ठीक। इसी वजह से नाइट्रिक एसिड को आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि ये NO2 गैस निकालता है कॉपर के साथ। अगला सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छा पॉइंट है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये टेस्ट कुछ ज़्यादा ही देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है कि भैया जो HNO3 या नाइट्रेट आयन का टेस्ट किया जाता है, नाइट्रेट आयन का टेस्ट करते हैं, उसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक। अब नाइट्रिक एसिड का टेस्ट कैसे करते हैं या नाइट्रेट आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, HNO3 और H2SO4 साथ में आयरन सेकेंड सल्फेट, फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। फेरस सल्फेट का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोग नाइट्रेट सॉल्यूशन, कोई नाइट्रेट सॉल्ट या फिर नाइट्रिक एसिड ले लेते हैं। ऐड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ आयरन सेकेंड सल्फेट, यानी अगर आप HNO3 ले लीजिए या फिर कोई नाइट्रेट ले लीजिए और उसमें FeSO4, ठीक, फेरस सल्फेट भी मिक्स कर दीजिएगा, फेरस सल्फेट, ठीक, ऐड कर देते हैं। नाउ एडिट concentrated H2SO4 carefully from the side of the test tube so that it should not fall dropwise in the test tube। ये ड्रॉप वाइज नहीं गिरना चाहिए, ये वॉल के बिल्कुल एकदम कॉर्नर से लग के गिरेगा टेस्ट ट्यूब में। फिर आगे कह रहा है कूल द टेस्ट ट्यूब, a brown ring appears at the junction of two liquids, और एक ब्राउन कलर का जो उसमें गैस है या अपीयर होगा जहाँ पे दो लिक्विड मिलेंगे उसके जंक्शन पॉइंट पे ये होगा। जैसे आप यहाँ पे एक मिक्सचर इस टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास FeSO4 यानी फेरस सल्फेट
ठीक, और नाइट्रेट आयन का कोई एक मिक्सचर भरा हुआ है ऐसे। इसमें कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे बॉल के हेल्प से आप ऐसे 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 डालोगे, ठीक। तो जैसे ही नाइट्रेट इसमें डालोगे आप, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जब आप थोड़ी देर बाद देखोगे क्या कि बीच में ऐसे एक ब्राउन कलर की रिंग बनेगी। इसी रिंग की वजह से इसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, इसलिए जैसे ही ये FeSO4 से मिलेगा, FeSO4 से जैसे ही मिलेगा ये NO, तो ये FeSO4.NO बना देगा, ठीक। ये नाइट्रोसोफेरस सल्फेट, अ ब्राउन कंपाउंड, ये बना देगा। अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इज यूज्ड। इसकी खासियत है कि जो इसमें फेरस सल्फेट यूज किया जाएगा वो एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड होगा, ताजा बना होगा। बिकॉज ऑन एक्सपोजर टू द एटमॉस्फेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू फेरिक सल्फेट एंड विच विल नॉट गिव द ब्राउन रिंग। अगर फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं होगा फेरस सल्फेट, तो ये फेरिक सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और फिर ये ब्राउन रिंग नहीं बनाएगा, ठीक। The brown ring of nitrosoferous sulfate is formed at the junction of the two liquids. जो ब्राउन रिंग है नाइट्रोसोफेरस सल्फेट की जो बनती है दो लिक्विड्स के जंक्शन पे, the concentrated sulfuric acid being heavier settle down and the ferrous sulfate layer remain above, it resulting in the formation of brown ring at the junction, ठीक। तो फेरस सल्फेट लेयर बनी रहती है, above it resulting in the formation of brown ring. The brown ring of nitrosoferous sulfate decomposes on disturbing the test tube. अगर आप टेस्ट ट्यूब को डिस्टर्ब कर दोगे यानी शेक कर दोगे तो वो तुरंत वो डिसअपियर हो जाएगी, फिर वो नहीं बनेगी। The heat evolved decomposes unstable brown ring. हीट इवॉल्व होगी अगर वो अनस्टेबल ब्राउन रिंग डिकम्पोज होती है। तो इस तरह से आप क्या देख रहे हो कि ये नाइट्रिक एसिड का या फिर नाइट्रेट कंपाउंड का, नाइट्रेट सॉल्ट का ये एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसको हम लोग ब्राउन रिंग टेस्ट बोलते हैं। तो फिर से मैं बता दूं, जो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है उसको नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बोलते हैं, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट बोलते हैं, और यही ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है, ठीक। इसी वजह से ब्राउन रिंग टेस्ट होता है। तो ये ब्राउन रिंग टेस्ट की बात हुई। आगे बात करते हैं हम लोग यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड पे। तो ये आगे हमारे पास आते हैं यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के यूजेस क्या है? अब यूज आप कैसे पता करोगे? भाई नाइट्रिक एसिड है तो जनरली होता क्या है कि कई जगह पे यूज होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत ही अच्छा लैब रिएजेंट है नाइट्रिक एसिड। जो नाइट्रिक एसिड है आपका बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार लैब रिएजेंट है, और मोस्ट ऑफ द देखा जाए थिंग्स में ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब जैसे पहला यूज टू इच डिजाइन इन कॉपर एंड ब्रास वेयर्स। Reason nitric acid acts as a solvent for large number of metal except noble gases. बहुत सारी मेटल्स के लिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। दूसरा क्या है? टू प्यूरिफाई गोल्ड। गोल्ड को प्यूरिफाई करने में भी इसका यूज होता है। गोल्ड में कंटेन कॉपर, सिल्वर, जिंक, लेड, etc. तो ये जो मेटल्स हैं, जो नोबल मेटल्स हैं, ये एज इम्प्योरिटीज विच डिसॉल्व इन नाइट्रिक एसिड। इनमें नाइट्रिक एसिड में इम्प्योरिटीज भी डिसॉल्व होती है। इट एक्ट एज अ रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट। ये रॉकेट फ्यूल ऑक्सीडेंट की तरह भी यूज करते हैं। इन प्रिपरेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, नाइट्रिक एसिड का यूज एज ए फर्टिलाइजर्स की तरह भी करते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में सारे के सारे होते हैं ना, नाइट्रोजन के जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, चाहे वो कैल्शियम नाइट्रेट हो, अमोनियम नाइट्रेट हो, नाइट्रोचॉक हो बाई चांस, या बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट हो, तो ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये आपके नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं, ठीक, जितने फर्टिलाइजर्स होते हैं। आगे इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेजिया व्हिच डिसॉल्व्स नोबल मेटल। एक्वारेजिया की बात मैंने लास्ट लेक्चर में मेरे बच्चों आपसे की थी।
एक्वारेजिया मैंने क्या बताया था आपको, एक्वारेजिया के अबाउट में मैंने बताया था कि भाई HNO3 और HCl का जो मिक्सचर होता है, HNO3 और HCl का जो मिक्सचर होता है 1:3 रेशियो, ठीक। NOCl प्लस H2O प्लस Cl, ये नेसेंट ऑक्सीजन है। इसमें HNO3 और HCl दोनों को मिक्सचर जो है ये, इसको बोलते हैं एक्वारेजिया, ठीक, एक्वारेजिया है, ठीक। इसी में तो ये कह रहा है नोबल मेटल जितनी भी होती है सब इसी में डिसॉल्व हो जाती है। तो इस तरह से ये एक्वारेजिया में इनको जितनी भी मेटल्स हैं इनको डिसॉल्व करने में एक्वारेजिया का यूज करते हैं। तो HNO3 मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज यहीं पे एक्वारेजिया में होता है। तो ये एक्वारेजिया के बाद आगे आता है इंडस्ट्रियल यूजेस। इंडस्ट्रियल यूजेस में इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव्स लाइक TNT, ठीक। TNT में ट्राइनाइट्रोटोलुइन, जो आपकी ट्राइनाइट्रोटोलुइन होती है बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव होती है। सिंथेटिक फाइबर्स लाइक आर्टिफिशियल सिल्क, नायलॉन, सेलुलाइड, प्लास्टिक्स, फोटोग्राफिक फिल्म्स, ये सारे के सारे चीजें बनाने में इसका यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स लाइक नाइट्रेट्स ऑफ पोटेशियम, अमोनियम, सिल्वर, ये सभी चीजें बनाने में इसका यूज करते हैं। आगे डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, ये सब बनाने में नाइट्रिक एसिड का ही यूज करते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है। आगे बोल रहा है कि टेस्ट फॉर नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रेट्स, तो एक तो ब्राउन रिंग टेस्ट आपने पहले ही पढ़ लिया था। दूसरा कह रहा है कि नाइट्रिक एसिड की खासियत क्या है। तो नाइट्रिक एसिड की खासियत ये है कि नाइट्रिक एसिड जो होता है वो H2O और NO2 से ब्राउन फ्यूम निकालते हैं। और आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि NO2 की जो फ्यूम होती है वो किस कलर की होती है, ब्राउन कलर की होती है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे कह रहे हैं नाइट्रेट्स अदर देन पोटेशियम, सोडियम एंड अमोनियम प्रोड्यूस रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। कोई भी मेटेलिक नाइट्रेट है मेटेलिक ऑक्साइड बनाएगा, NO2 बनाएगा और NO2 बनाएगा। तो NO2 ही वो गैस है, ठीक। केवल कुछ मेटल्स होती हैं जो NO2 नहीं बनाती, वो मेटल का नाइट्राइड बनाती हैं। और वो मेटल्स कोई और नहीं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम, ये ऑक्साइड नहीं बनाती। इस पे भी हम बात करेंगे। जैसे ये देखिए सोडियम नाइट्रेट NaNO3, अगर आप इनको हीट करते हो तो ये सोडियम नाइट्राइड बनाता है। पोटेशियम नाइट्राइड को हीट करते हो तो ये पोटेशियम नाइट्राइड बनाता है। ये लोग NO2 नहीं बनाते, ये ऑक्सीजन बाहर करते हैं। तो व्हेन अ ग्लोइंग splinter is brought near the molten liquid, it bursts into flames because oxygen is formed. ये नाइट्राइड बनाते हैं। All other nitrates except those of silver and mercury, सिल्वर और मरकरी के नाइट्रेट्स को अगर छोड़ दें तो कह रहा है डिकम्पोज इनटू देयर ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सिल्वर, मरकरी decomposes into their oxide, nitrogen and calcium dioxide, nitrogen dioxide and oxygen. कैल्शियम नाइट्राइड है, ये भी आपका CaO, NO2 और O2 में डिकम्पोज हुआ। जिंक नाइट्रेट भी बहुत ज्यादा डेलिक्यूशन है, क्रिस्टलाइन है। ये सब देखिए NO2 और O2 में डिकम्पोज हो रहे हैं। लेड नाइट्रेट भी डिकम्पोज हो रहा है, येलो सॉलिड होता है। आपको बता दें, पहले ही बता चुका हूँ मैं कि PbO येलो सॉलिड होता है, ठीक। जब हॉट होता है तो जिंक ऑक्साइड भी येलो होता है, लेकिन जब वाइट होता है तब जब ये ठंडा होता है। और कैल्शियम तो वो वाइट ही होता है। और आप बार बार एक चीज को मैं जो
रिपीट कर रहा हूँ वो चीज कुछ और नहीं, रेडिश ब्राउन गैस है। और वो रेडिश ब्राउन गैस कौन सी है? वो रेडिश ब्राउन गैस कोई और नहीं NO2 है। ठीक, येलो सॉलिड कौन है? लेड ऑक्साइड। कॉपर नाइट्रेट को आप हीट करिए, ब्लू कलर का होता है, जैसे ही आप हीट करोगे तो ब्लैक कलर के कंपाउंड में ब्रेक हो जाएगा, NO2 आपके पास। भैया सिल्वर मरकरी, ये जो होता है सिल्वर नाइट्रेट और मरकरी नाइट्रेट, ठीक, ये दोनों ही व्हाइट होते हैं और ये डायरेक्ट मेटल में ही ब्रेक हो जाते हैं। NO2 O2 भी निकालते हैं, साथ ही मेटल अपने ही में आप में डिकम्पोज हो जाती है। मेटल नाइट्रेट से डायरेक्ट मेटल मिल जाता है। अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट अगर ये डिकम्पोज होता है तो देखिए कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोजेस एक्सप्लोसिवली लीविंग बिहाइंड नो रेजिड्यू। कह रहा है कि अमोनियम नाइट्रेट डिकम्पोज होता है एक्सप्लोसिवली और रेजिड्यू पीछे नहीं छोड़ता। ठीक, जैसे NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट को आप हीट करिए तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेंगे और नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? लॉफिंग गैस बोलते हैं, याद रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड हमारी लॉफिंग गैस है और साथ में H2O। अब जैसे यहाँ पे रेजिड्यू था, कहीं पे ब्लैक PPT, कहीं पे व्हाइट सॉलिड, कहीं कुछ बन रहा था, लेकिन ये ऐसा कंपाउंड था जहाँ पे रेजिड्यू कोई भी नहीं बना, कोई PPT नहीं बनी, सीधी यहाँ गैस बनी और वेपर बन के वो उड़ गई। ठीक, अब आप लोग एक्सपेरिमेंट मत करिएगा कि NH4NO3 को हीट करने लगे और एक्सपेरिमेंट करके देखिए तो जरा लॉफिंग गैस कैसी होती है। इसके लिए आप मूवी देख लीजिए, डायरेक्ट में टच करिएगा क्योंकि आपको अमाउंट पता नहीं है और अगर आप लॉफिंग गैस इनहेल कर लेंगे तो दिक्कत में आ सकते हैं। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस पे बात हो जाए उसके पहले क्या है ना कि नाइट्रिक एसिड जो था बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इस पे कई सारे टॉपिक्स में हमारी बात हुई। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे हमारी बातें होनी है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में जो होता है क्या है कि सबसे पहला जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड यूज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। ठीक, अमोनिया के कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से बनता है। इट इज अ कॉमन रिएजेंट यूज्ड इन लैबोरेटरीज and an important chemical used in industries to manufacture explosive and fertilizers. The pH of nitric acid is approximately 3.01. Choose the correct option. कह रहा है कि the nitrate salt which does not give a mixture of NO2 and O2 on heating. कह रहा है नाइट्रेट सॉल्ट कौन सा नाइट्रेट सॉल्ट है जो NO2 और O2 हीट करने पे नहीं देता। ठीक, तो बच्चों अभी अभी रिसेंटली पीछे के लास्ट लेक्चर में आपने देखा जिंक नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ये सब दिया। किसने नहीं दिया? सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट ने नहीं दिया। तो आइए जरा आंसर देखते हैं, कौन है आंसर? ये आपका आंसर है KNO3, क्योंकि KNO3 हीट करने पे क्या करता है? KNO2 प्लस O2। ठीक, 2 करिए तो यहाँ भी 2 करिए और इनका तो आपको हीटिंग का प्लान पता ही है कि अगर आप इसको हीट करोगे तो Cu2O NO2 प्लस O2। देखिए जरा ध्यान से, यही तो रिएक्शन है भैया जी, यही रिएक्शन है ना, तो इस रिएक्शन को भूलिएगा नहीं। ठीक, भूलिएगा नहीं। ये दूसरा क्वेश्चन और जिंक की भी सेम होगी यही, और AgNO3 में तो आपको पता ही है कि AgNO3 की जो रिएक्शन होती है वो खुद ही अपने पास Ag प्लस NO2 प्लस O2 ऐसे डिकम्पोज हो जाती है। तो ये इसका डिकम्पोजिशन ऐसे, यानी करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ये कह रहा नाइट्रिक एसिड ऑन स्टैंडिंग डेवलप्स brownish color which may be attributed to the presence of, किसकी प्रेजेंस में होता है, क्यों होता है ये? तो जब ये बात आई कि भाई क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस में होता है, तो कह रहा है कि NO2 प्लस आयंस की वजह से होता है या NO2 माइनस आयन की वजह से होता है या HNO2 की वजह से होता है। तो आप क्या कहना चाहोगे? या फिर NO2 गैस की वजह से होता है। तो भैया
ब्राउन कलर किसकी वजह से होता है? NO2 गैस की वजह से। और जब इसमें NO2 गैस होती है तो उसको आप क्या बोलते हो? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। क्या बोलते हो? फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड। ठीक। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नाइट्रिक एसिड? जो नाइट्रिक एसिड के अबाउट में ट्रू नहीं है। ठीक। कह रहा इट इज सॉल्युबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। ये तो बिल्कुल सही बात है। इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ये भी बात सही है। ठीक। इट टर्न्स मिथाइल ऑरेंज पिंक। ठीक है। इट रिएक्ट्स विद गोल्ड एंड प्लैटिनम। ये मैटर गड़बड़ लग रहा है कुछ। क्यों? क्योंकि ये तो गोल्ड और प्लैटिनम के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है। ठीक है ना? गोल्ड और प्लैटिनम के प्यूरिफिकेशन में यूज किया जाता है इसका यूज ऐसे नहीं है जनरली। तो कहाँ यूज है इसका? इन्हीं के प्यूरिफिकेशन में, गोल्ड और प्लैटिनम के। क्योंकि ये रिएक्शन करते नहीं, और ये क्यों नहीं करते उसके पीछे रीजन भी है, आपको पता भी है उसका रीजन। उसका रीजन साफ सीधा है, क्योंकि ये आपकी नोबल मेटल्स हैं। ठीक। नोबल मेटल्स हैं, इसलिए रिएक्शन नहीं करते। एक फ्लो चार्ट है, आपको पता है ये फ्लो चार्ट किसका है? एयर प्लस अमोनिया। ठीक। एयर प्लस अमोनिया। ये आपकी एयर इधर से आ रही है, ये अमोनिया आ रही है। कैटालिटिक टावर में, यानी जहां पे प्लैटिनम गॉज रखा था, यहाँ का टेम्परेचर जो था वो कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अमोनिया और एयर ने आपस में रिएक्शन की और गैस कौन सी बनाई? NO गैस बनाई, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाई। यहाँ पे NO कूलर में ठंडी हुई और फिर ऑक्सीडेशन टावर में ऑक्सीडाइज हुई, फिर वो एब्जॉर्प्शन टावर में वाटर को एब्जॉर्ब किया और HNO3 बना दिया। अब कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन, in catalytic tower what is the ratio of mixture of dry air and dry ammonia by volume? यानी वॉल्यूम का इनके रेशियो क्या है? मैटर ये। ठीक। तो रेशियो क्या है अमोनिया और एयर के? आप अगर भूल गए हो तो याद दिला दूं। अमोनिया और इसके एयर का रेशियो है 1:10। आपने पीछे इस चीज को देखा था, कहाँ लिखा हुआ था? ये देखिए लिखा है। इस चीज को याद रखिएगा, 1:10 अमोनिया एंड एयर। ठीक। तो 1:10 का रेशियो है बाय वॉल्यूम। ठीक है। ड्राई अमोनिया। क्या बैलेंस्ड रिएक्शन एट कैटालिटिक टावर इज, कैटालिटिक टावर की बैलेंस रिएक्शन क्या है? तो NaOH प्लस HNO3 का तो मतलब ही नहीं बनता है। NO2 O2 ये तो ऑक्सीडेशन वाली है, इसका भी कोई मतलब नहीं है। NH3 और एयर मिलके HNO3 तो बना ही नहीं सकती है। अब बची कौन? तीसरी। तो तीसरी में क्या है? और तीसरी को याद करने का एक हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट, छोटा सा फंडा आपको बताया था, और उस फंडे को नाम था 45-46 आपको बताया था। सीधे सीधे कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो इस तरह से ये आपने नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन मेथड की रिएक्शंस को पढ़ा है। कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन लगातार कॉन्टिन्यूअसली ICSE बोर्ड क्लास 10th में पूछे जाते हैं। तो अगर इसी तरह के क्वेश्चंस आपको पाने हैं तो आपको बने रहना होगा हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल साउथ सिटी PCMB पर, क्योंकि यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ICSE के पर्पस से मैटर अवेलेबल करा रहा है। अदर कोई भी चैनल ICSE के पर्पस से, बेसिकली ICSE क्लास 10th की बात पे कोई भी मैटर अवेलेबल नहीं करा रहा है। ठीक। तो इसलिए आपको हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहना है और साथ ही साथ शेयर करते रहना है, जिससे आपको नया नया मैटर पर डे मिलता रहे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग बात और करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। अब जैसे इसी से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं, इस प्रोसेस का, इंडस्ट्रियल प्रोसेस का नाम क्या है?
ठीक, अब जब इस प्रोसेस का, इस कैटलिस्ट प्रोसेस का नाम क्या है तो आप क्या कहोगे? इस प्रोसेस का नाम है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ठीक, ओस्टवाल्ड प्रोसेस। दूसरा, इस मेथड में कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं? तो उस कैटलिस्ट का नाम है प्लैटिनम कैटलिस्ट। ठीक, कौन सा कैटलिस्ट है? प्लैटिनम कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि जो नाइट्रिक एसिड बनाया जाता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, मतलब इसमें इस नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है? तो बेसिसिटी आपकी HNO3 की बेसिसिटी मैंने कल बताई थी। कितनी बताई थी? 1। ये ठीक, तो ये नाइट्रिक एसिड की बेसिसिटी है। और नाइट्रिक एसिड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास इसी इंपॉर्टेंट वे में है। ठीक है। अब सबसे बड़ी चीज नाइट्रिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक क्वेश्चन इसका सारे के सारे टॉपिक एक बार रिवाइज करा देता हूं मैं। सबसे पहले आपको हमने बताया कि ये आपके पास इंडस्ट्रियल मेथड है, ओस्टवाल्ड प्रोसेस है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनेगा? तो पहला क्वेश्चन आपका यही बनेगा कि राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। यानी ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए कौन से मेथड का यूज करते हैं? तो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में जो भी रिएक्शंस हैं उनको लिखिए। तो वो रिएक्शन आपको ये तीन जो है, ये तीनों रिएक्शन, जो 3 रिएक्शंस हैं, इनको आपको प्रॉपर वे में मेंशन करना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस प्लैटिनम कैटलिस्ट के साथ 800 डिग्री सेल्सियस भी करना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन तो रिएक्शंस का ही बनता है, प्रॉपर आपको रिएक्शन याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन ये फ्लो चार्ट से बन जाएगा। ठीक, फ्लो चार्ट से बन जाएगा। कितने % HNO3 से मिलता है ये पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक, और वो जो HNO3 मिलता है तो उसमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड किसको बोलते हैं, तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, क्योंकि ये पॉइंट आपके पास लिखा नहीं, नाइट्रेट 68% बाय वेट बाय बॉइलिंग द फर्दर कंसंट्रेशन अबाउट 98% इज अचीव्ड बाय डिहाइड्रेशन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ से जो नाइट्रिक एसिड मिलेगा, वो नाइट्रिक एसिड का जो कंसंट्रेशन होगा वो 68% तक होगा। उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें 98% तक करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन सा? ब्राउन रिंग टेस्ट है। ब्राउन रिंग टेस्ट में आपसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। 2 क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कौन सा है? तो ब्राउन कलर का जो कॉम्प्लेक्स है वो है आपका फेरस सल्फेट, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। ये है FeSO4.NO। या एक MCQ स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ब्राउन रिंग टेस्ट किस कंपाउंड को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? तो आपको याद रखना होगा ब्राउन रिंग टेस्ट जो है वो HNO3 को टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक, तो आपको ब्राउन रिंग टेस्ट में इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। ब्राउन रिंग टेस्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें जो ये बीच में रिंग बनती है, मेन बेसिकली बात उसी रिंग की है। आगे इसके बाद आपका सबसे इम्पोर्टेंट यूज, इसमें रीजन ये लिखा हुआ है ना, प्यूरिफाई गोल्ड। गोल्ड को प्यूरिफाई करने के लिए कैसे इसका यूज करते हैं? क्योंकि इसकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाती हैं। तो नाइट्रिक एसिड में इसकी इम्प्योरिटीज डिसॉल्व हो जाती हैं, इसीलिए ये कॉपर, सिल्वर, जिंक, लेड, सारी की सारी जो इम्प्योरिटी हैं रखता है गोल्ड, और ये सारी की सारी इम्प्योरिटीज HNO3 में डिसॉल्व हो जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट यूज है इसका, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में इसका यूज सबसे ज्यादा होता है। और इसी से रिलेटेड आगे मिलेगा आपको इन द प्रिपरेशन ऑफ एक्वारेसिया व्हिच डिसॉल्व्स नोबल मेटल्स। ठीक, ये आपके नोबल मेटल्स की बात हो गई। इधर यूजेस, इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, इनका इतना कोई मतलब नहीं है, बस आपको बेसिकली इस टॉपिक से कुछ
देखने को जरूर मिलेगा। इस टॉपिक से कुछ ना कुछ अच्छा आपको याद रखना है कि कौन सा कंपाउंड NO2 दे रहा है और कौन सा कंपाउंड NO2 नहीं दे रहा है। तो ये दो हैं, सोडियम और पोटेशियम, जो कि NO2 गैस रिमूव नहीं करते। बाकी अदर जितने भी हैं सब NO2 गैस रिलीज करते हैं। और सिल्वर है और या जो नोबल मेटल्स हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है वो तो डायरेक्ट आपका मेटल में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो ये है आपके पास नाइट्रिक एसिड का इम्पॉर्टेंट मैटर जो था। इसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इसके बाद कुछ एक दो रिएक्शंस जो कि आपसे पूछ लेता है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर कभी आपका कार्बोनेट सॉल्ट होगा, कोई भी कार्बोनेट सॉल्ट से रिएक्शन होगी HNO3 की, तो आपकी CO2 निकलेगी, इसका याद रखिएगा। ठीक, सल्फाइड सॉल्ट होगा, ये एक छोटा सा पॉइंट है। सल्फाइड सॉल्ट होगा, HNO3 मिलाओगे उस पे तो SO2 गैस निकलेगी, है ना। इसके बाद अगर नाइट्रिक एसिड है, बेस मिलाओगे, ठीक, बेस प्लस HNO3 मिलाओगे, कोई भी बेस होगा तो वो तो हमेशा यही रिएक्शन देता है, सॉल्ट वाली। ठीक, मेटल हो या नॉन मेटल हो, तो ये कुछ इसके थे। नॉन मेटल है, नॉन मेटल अगर कोई भी रिएक्शन करेगी, नॉन मेटल प्लस HNO3, वो भी कॉन्सनट्रेटेड, तो उससे रिलेटेड कंपाउंड बना देगा। जैसे C से CO2 या H2CO3 भी इसको लिख सकते हो, S से H2SO4, P से H3PO4। ठीक, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। तो अब नाइट्रिक एसिड हमारा फिनिश होता है। अब हम लोग आपको मिलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में जल्द ही। तब तक बने रहिएगा आप हमारे यूट्यूब चैनल साउथ सिटी PCMB पर। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राहुल तिवारी। आपको हमारे साथ बने रहना है ईयर लॉन्ग लेक्चर सीरीज के लिए। आपको फुल चैप्टर्स मिलेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।